नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग पेपर के बारे में। जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका जो एग्ज़ाम है वो 12 जनवरी को प्रस्तावित किया गया है। तो 12 और 13 जनवरी को जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, तो उनके लिए जो जितने भी पेपर्स हैं पिछले ईयर्स में जो किए गए थे, तो उनके मैं सभी वीडियो डालने वाला हूं। तो उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर जो पिछले साल जो एग्ज़ाम आयोजित करवाए गए थे, तो उनका एक वीडियो सॉल्यूशन डाल दीजिए जिससे कि उनको हेल्प मिले। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। और ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 20 से 25 मिनट का ये एक वीडियो रहेगा। तो आप वीडियो को देखेंगे तो इसमें आपको पेपर पैटर्न का भी पता चल जाएगा। और जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वो इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द आएंगे। तो हो सकता है इनमें से भी काफ़ी सारे प्रश्न आपके इस साल जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसमें वापस आपको देखने को मिले। और आपसे विनती है दोस्तों, हम जो मेहनत करते हैं तो आप उसका फल नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कि वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह हम आपकी हेल्प कर सकें दोस्तों। और जो विद्यार्थी नए हैं, जो मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बहन जो नए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते बिना समय गवाए। तो दोस्तों, ये RUHS का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था 2019 में, तो उसका क्वेश्चन पेपर है। इसमें 100 प्रश्न हैं जो मैं सारे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वह है, पेट के गैस्ट्रिक गड्ढों की कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आंतरिक का स्राव करती है। ऑप्शन ए है पेप्टिक कोशिकाएं, ऑप्शन बी पार्श्विक कोशिकाएं, सी है मुख्य कोशिकाएं, और जो डी है वो गोबलेट कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप अपने मन में ही सोच लीजिए, या तो देखते हैं कि इसमें आपको आपके कितने परसेंट सही होते हैं। तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो पार्श्व कोशिकाएं हैं इसका राइट आंसर है। तो आप इस तरीके से ही, जैसे मैं प्रश्न पढ़ूंगा तो आप अपने मन में ही उसका आंसर लगा लीजिए और अपने आप को आकलन कीजिए कि आप जो 100 क्वेश्चन है और उसमें से आप कितने परसेंट सही कर पाते हैं, जिससे कि आपको आपकी जो कमियां हैं वो भी पता चल जाएगी और आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं और कितने गलत हुए हैं। तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपके कितने परसेंट सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, जैसे कि आप अपने आप का भी आकलन कर सके दोस्तों और दूसरे अभ्यर्थियों को इससे कुछ मोटिवेशन या कुछ सीखने को मिल सके। तो आइए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, क्लोराइड शिफ्ट के दौरान RBC की विद्युत तटस्थता को कौन बनाए रखता है। ऑप्शन ए है प्लाज्मा से एरिथ्रोसाइट को Cl का प्रसार, बी है एरिथ्रोसाइट से K+ का सक्रिय परिवहन, H+ आयन से विचलन प्लाज्मा एरिथ्रोसाइट के लिए, और जो डी ऑप्शन है वह कोई नहीं। तो आप इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। जो इसका राइट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, जिससे कि आपका भी टाइम बच सके और वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। नेक्स्ट, थर्ड नंबर प्रश्न है, इसिनोफिल क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है कि 2 से 7 लोब होती है, बी ऑप्शन संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, सी है एलर्जी की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण है, और डी है विसरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हेनले लूप किसके अवशोषण के लिए होता है। तो ऑप्शन ए है पोटेशियम, बी है ग्लूकोज, सी है यूरिया, और डी है Na+। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सोडियम, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्यों में रोमक स्तंभ उपकला कोशिकाएं उत्पन्न होने के लिए जानी जाती है। तो इसके जो है, इसके ऑप्शन है ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब, और जो सेकंड ऑप्शन है यूस्टेचियन ट्यूब और पेट स्तर, और थर्ड है फेलोपियन ट्यूब और मूत्रमार्ग, और डी ऑप्शन है पित्तनली और गेंगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन, एक आराम करने वाले न्यूरॉन्स और मांसपेशी वायु में प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता है। ऑप्शन ए है K+ की तुलना में Na+ के लिए अधिक, Na+ की तुलना में K+ के लिए अधिक, और सी है K+ के लिए अभेद्य, और डी है दोनों आयनों के लिए अभेद्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो या ये आपको देख सकते हैं।
नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म रोगाणु परत है। बी है ट्रोबोब्लास्ट एक रोगाणु परत है। सी है आंतरिक कोशिका द्रव्यमान भ्रूण स्टेम कोशिकाओं का स्रोत है। और डी है ब्लास्टुला अक्सर कोशिकाओं की एक खोखली गेंद है। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रोबोब्लास्ट एक रोगाणु परत है। नेक्स्ट प्रश्न 8वां नंबर का प्रश्न है, शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटोगोनिया, शुक्राणुजोज। और बी है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइड, शुक्राणुजोजा, स्पर्मेटिड। और सी है स्पर्मेटोगोनिया, शुक्राणुजोज, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटिड। और डी ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटिड और शुक्राणुजोजा। इसका राइट आंसर होगा डी। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, मासिक धर्म का प्रवाह किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी है एफएसएच, ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन और ऑप्शन डी है वेसोप्रेसिन। इसका राइट आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य नहीं है? ऑप्शन ए है भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति की सुविधा, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन को स्रावित करना, सी है भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ को हटाने की सुविधा, और डी है विभाजन के दौरान ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका विभाजन के दौरान ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लिंकेज समूह से दूसरे में जीन की गति को कहा जाता है? ऑप्शन ए है उल्टा देना, बी है अतिलीप, सी है अनुवादन और डी है बदलते हुए। तो इसका राइट आंसर होगा बदलते हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, एलेल्स क्या है? तो ए है विभिन्न फेनोटाइप, बी है सच प्रजनन होमोजिएसिस, सी है जीन के विभिन्न आणविक रूप और डी है हेट्रोजाइगोट्स। तो इसका राइट आंसर होगा डी हेट्रोजाइगोट्स। नेक्स्ट प्रश्न, एचआईवी जो एड्स का कारण मतलब सबसे पहले नष्ट करने लगता है? तो बी लिम्फोसाइट्स, और बी ऑप्शन है ल्यूकोसाइड, सी ऑप्शन है हेल्पटी लिम्फोसाइड और डी ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइड। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी लिम्फोसाइड को। नेक्स्ट प्रश्न, 12 जोड़ी पसलियां हैं जिनमें से खालिस्तान सीधे उरोस्ती से जुड़ी होती है। तो ऑप्शन ए पहले 11 जोड़ी, ऑप्शन बी है 9 जोड़ी और सी है पहले 5 जोड़ी और डी है 7 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा 7 जोड़ी। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, एक अंडे में जर्दी की मात्रा व वितरण के अनुसार उभयचरों के अंडे होते हैं। ऑप्शन ए है एलेसितल और सेंट्रोलिथिसल, ऑप्शन बी है माइक्रोलेथिसल और टेलोलेसितल और सी है मेलोलेसितल और टेलोलेसितल और डी है मेलोलिसितल और आइसोलेसितल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, संतुलन से संबंधित संवेदक अंग है? ऑप्शन ए है आंखें, बी है मेडुला ऑब्लिगेटा, सी है आंतरिक कान और डी है नाक कक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा आंतरिक कान। नेक्स्ट प्रश्न, उच्च मृत्यु दर के लिए जनसंख्या में तेजी से गिरावट। ऑप्शन ए जनसंख्या घनत्व से, बी है जनसंख्या क्रैश से, सी है जनसंख्या विस्फोट से और डी है उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर होगा और जनसंख्या क्रैश से। नेक्स्ट है, मधुमक्खियों के बीच श्रमिक है? ऑप्शन ए है नर, बी है मादा, सी है नर और मादा दोनों और डी है उभयलिंगी। राइट आंसर होगा नर। क्वेश्चन नंबर 19, प्लाज्मिड डीएनए होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया कोशिकाओं के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, बी है आरडीएनए प्रौद्योगिकी के लिए सर्वश्रेष्ठ वेक्टर डीएनए, सी है बैक्टीरियल सेल में एंटोसिबिएंट के रूप में कार्य करना और डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है क्रोटोलरिया जंकिया और बी है मेलिलोस परवेफिलोरा और सी है ट्राइफोलियम और डी है उपरोक्त के सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त के सभी। क्वेश्चन नंबर 21, पौधों से प्राप्त प्राकृतिक कीटनाशक है? ऑप्शन ए है अजाडिरेक्टा, बी है रेटेनॉन, सी है इसका ऑप्शन प्रोथर्म और सिनेरिन और डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, उच्च आणविक भार के हाइड्रोकार्बन को संचय करने वाले प्लांट को कहा जाता है? ऑप्शन ए है बायोगैस संयंत्र, बी है पेट्रो प्लांट, सी है जैव उर्वरक संयंत्र और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रो प्लांट। क्वेश्चन नंबर 23, कौन से जलवायु में स्थानांतर परिवर्तन की खेती होती है? ऑप्शन ए है टुंड्रा, बी है इक्वेटोरियल और सी है ठंडा तापमान और डी है उष्णकटिबंधीय जलवायु। इसका राइट आंसर होगा इक्वेटोरियल। राइट आंसर इक्वेटोरियल।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में आमतौर पर पाए जाने वाला औषधीय पौधे हैं? ऑप्शन ए काप्रिस डेसिडेरा, बी है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सी है टेकोमेला अंडुलेट और डी है ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 25, बीजांड काय बहुभ्रूणता पाई जाती है? ए है संतरे में, बी नींबू में, सी आम में और डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। किस वैज्ञानिक ने पादपों में असंजन की खोज की? ए ओसवाल्ड टिप्पो, बी है विंकलर, सी है स्वान और डी है रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर होगा बी विंकलर ने। प्रश्न 27, मृदा जल कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 1, 2, 3 या 4। राइट आंसर होगा 4 प्रकार का। प्रश्न 28, अधिक जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन ए है परासरणीय अवशोषण, बी है सक्रिय अवशोषण, सी है अंतःशोषण और डी है निष्क्रिय अवशोषण। राइट आंसर होगा निष्क्रिय अवशोषण। यदि जड़ों में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो जल का अवशोषण रुक जाएगा या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, और जो डी ऑप्शन है वो प्रभावित नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जल अवशोषण प्रतिक्रिया में जल का सही चलन मार्ग है? ऑप्शन ए है मूलरोम बलकूट अंतस्त्वचा और जाइलम, ऑप्शन बी है मूलरोम अंतस्त्वचा बलकूट जाइलम, मूलरोम बलकूट अंतस्त्वचा फ्लोएम और डी है मूलरोम बलकूट फ्लोएम जाइलम। राइट आंसर होगा ए। तो ए है मूलरोम बलकूट अंतस्त्वचा और जाइलम होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पढ़ते हैं, परागनली की वृद्धि होती है? ऑप्शन ए है इसके मध्य में, इसके बी है इसके शीर्ष बिंदु में, सी है इसके पश्चिम भाग में और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इसके शीर्ष बिंदु में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब जो यहाँ पे देखते जाइए, जैसे ही प्रश्न खत्म होता है तो उसके नीचे करेक्ट ऑप्शन भी दिया हुआ रहता है, तो यहाँ से आप ये करेक्ट ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़ रहा हूँ, इनके ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। तो इसमें ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 32, नर युग्मक तथा द्वितीय केंद्रक में संयोजन से बनता है? ऑप्शन ए है युग्मनज से, बी है भ्रूण दोष केंद्रक से, सी है भ्रूण दोष कोष केंद्रक में और डी है प्रतिमुख कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर होगा बी भ्रूण दोष केंद्रक से। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक जल अवशोषण के लिए उपयुक्त तापक्रम है? राइट, इसका आप ऑप्शन देख सकते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के मध्य, बी है 10 डिग्री सेल्सियस से कम, सी है 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य और डी है 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न 34 है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण से नहीं होता? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का उत्पादन, बी है NADP-H2 का संश्लेषण और सी है जल का उपयोग और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जल का उपयोग नहीं होता है। प्रश्न 35 है, CaCl के एकक कोष्ठी का द्रव्यमान समान है? ऑप्शन ए 1 CS एंड 1 Cl, ऑप्शन बी है 1 CS एंड 6 Cl, ऑप्शन सी है 4 CS और 4 Cl, डी है 8 CS और 1 Cl। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 1 CS और 1 Cl इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, एकक कोष्ठिका का कितना अंश कापर गिरता है जब उसका सघन FCC में होता है? ऑप्शन ए 100%, बी है 74, सी है 68 और डी है 52.4। ऑप्शन इसका बी सही होगा 74%। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊष्मागतिकी परिवर्तन आदर्श नीलयन के बनने को दर्शाता है? तो इसमें ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए बी और सी। इसमें तो आप ऑप्शन ए भी देख लीजिए और सी और डी ये है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, C6H6 CH3OH C6H5NH2 और C6H5NO2 का क्वथनांक क्रमशः 80 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस, 184 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री सेल्सियस, इनमें से किसका वाष्प दाब कमरे के तापमान का सबसे अधिक होगा? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, CH3 और OH का, CH3 और OH का इसमें ज़्यादा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब 1 ग्राम यूरिया को 75 ग्राम जल में घोला जाता है तब विलयन का क्वथनांक 100.114 डिग्री सेल्सियस होता है। यूरिया का आणविक भार 60
6.1 होता है जल का, KB क्या होगा? तो इसका आप ऑप्शन देख सकते हैं, राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 40वां प्रश्न है, C2H5I+OH ये रिएक्शन दी रखी है निम्न रासायनिक अभिक्रिया के लिए। तो ये आप इसमें जो अभिक्रिया वो देख सकते हैं। फिर इससे सक्रिय ऊर्जा क्या है, तो इससे कौन सी ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो ये दिया गया है। इसमें आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, ये ऑप्शन है, ऑप्शन A, B और C और D, ये ऑप्शन देख लीजिए। अब इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, राइट आंसर होगा C, 21.2 किलो कैलोरी इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है? प्रश्न एक, ऑप्शन ए है अभिक्रिया की कोरी अभिकारक के स्टोइचमेट्रिक गुणांक के जोड़ के बराबर होती है। ऑप्शन बी, अभिक्रिया की कोरी सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों विधियों से निर्धारित की जा सकती है। सी, अभिक्रिया की कोरी दर नियम समीकरण के अभिकारक के प्रतिबाधा का जोड़ है। डी है अभिक्रिया की आणविक अंश और पूर्णांक दोनों हो सकती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 42, कोलाइडल कण का आयतन Vc, विलयन कण का आयतन वास्तविक विलयन में Vt तथा निलवन कण का आयतन Vs किस रूप में संबंध है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, Vc बराबर Vt बराबर Vs। ऑप्शन बी है Vs छोटा है Vc बड़ा है, और ये आप ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ दोस्तों, जिससे कि टाइम कम लगे और आपका भी टाइम बचत हो सके इसमें, जिससे कि आपको एक पैटर्न का पता चल जाए। 43 है, टिंडल प्रमाण निम्न में से किस में दिखता है? ऑप्शन ए वास्तविक विलयन, बी शुद्ध विलयन, सी अवक्षेप और डी है कोलाइडल विलयन। तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा, कोलाइडल विलयन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आयन की कोलाइडल विलयन के स्कंदन क्षमता निम्न में से किस प्रकार निर्भर करती है? ऑप्शन ए केवल आकार पर, केवल आवेश के संकेत पर, सी है केवल आवेश के परिमाण पर, और डी आवेश के परिमाण और संकेत दोनों पर। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, आवेश के परिमाण और संकेत दोनों पर। नेक्स्ट प्रश्न, गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज किस पर निर्भर करता है? ए है सांद्रता, बी तापमान, सी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन के नंबर पर, और डी है सभी पर। राइट आंसर होगा इसका सभी पर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये एक अभिक्रिया दी गई है, आप अभिक्रिया देख सकते हैं, ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया आप देख लीजिए और इसका आंसर अब ऑप्शन सारे देख लीजिए एक बार पॉज करके, और फिर मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब जो अगला प्रश्न है 47, उस पर चलते हैं। दूसरी क्षारीय मृदा धातु की तुलना में बेरिलियम के ऑक्साइड, ऑप्शन ए अधिक अम्लीय तथा उभयधर्मी है, बी है अधिक क्षारीय तथा उभयधर्मी है, और सी है प्रबल क्षार, और डी है उदासीन। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन से होगा इसका अधिक अम्लीय तथा उभयधर्मी है। 48 है, क्षारीय धातु की ऑक्साइड है, ऑप्शन ए प्रबल अम्ल, बी प्रबल क्षार, सी दुर्बल अम्ल, और डी है दुर्बल क्षार। तो इसका राइट आंसर होगा प्रबल क्षार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न के परमाणु त्रिज्या का कौन सा संबंध सत्य है? तो आप ये ऑप्शन देख लीजिए, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसको पोज करके आप देख सकते हैं, अगर इसका आप सॉल्यूशन कुछ देखना चाहते हैं तो इसको पोज करके भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, 15 नंबर है, NO2 ये आप देख लीजिए कि बंद कोण कौन से ONO किस रूप में संबंधित हैं। तो ये एक अभिक्रिया तौर पे दी गई है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मतलब इसका बंद कोण किस रूप में संबंधित होगा। तो ये आप देख लीजिए एक बार पॉज करके, और इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, N2F2 में नाइट्रोजन का संकरण क्या है? ऑप्शन ए है Sp, ऑप्शन बी Sp2, Sp3 और डी Sp2। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं 52 पे, सल्फर प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए है S8, ऑप्शन बी है S4, और सी है S2, और डी है ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न 53, ClF3 अणु का आकार क्या है? ऑप्शन ए है त्रिकोणीय समतल, बी है रेलिया, और सी है टी आकार, और डी है इसका परिमंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टी आकार का, ClF3 अणु आकार टी आकार का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जटिल आयन COF6 तथा COCN6
है, तो दोनों ये क्या है, इसमें दोनों अनुचुंबकीय हैं, बी है दोनों प्रतिचुंबकीय हैं, सी है अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय, और डी ऑप्शन है क्रमशः प्रतिचुंबकीय तथा अणुचुंबकीय। इसका राइट आंसर होगा सी, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय दोनों है। नेक्स्ट 55% है, जटिल आयन COL4 के मध्य धातु का संकरण क्या होगा यदि इसका चुंबकीय आघूर्ण 3.5 bm से अधिक है। तो ऑप्शन ए है sp3, ऑप्शन बी है sp3d2, ऑप्शन सी है dsp2 और ऑप्शन डी है d2sp3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्काइड हैलाइड के SN2 अभिक्रिया का सही क्रियाशील का क्रम क्या है। तो आप ये क्रम देख लीजिए, इसके चारों ऑप्शन पोज करके मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्न कार्बोक्रायन को बढ़ती हुई सही स्थायित्व क्रम है। तो इसका सही स्थायित्व क्रम बताना है। जो इसमें ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसको एक बार पोज करके देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 58, निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य है। तो इसमें जो असत्य तथ्य है वो बताना है। इसका ऑप्शन है ध्रुविक अप्रोटिक विलायक SN2 अभिक्रिया में सहायक होती है, बी है ध्रुविक पार्लर विलायक SN-1 अभिक्रिया में सहायक होती है, सी ऑप्शन दुर्बल नाभिक घाती SN2 अभिक्रिया में सहायक होती है, और डी है अपेक्षाकृत SN2 अभिक्रिया में सहायक होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्न में से सही सापेक्ष अम्लता की प्रवृत्ति है। तो ये आप ऑप्शन देख सकते हैं, HC बराबर CS, ये ग्रेटर देन H2C बराबर CH2 से, ये ग्रेटर देन H3C माइनस CH3। तो ये आप ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 60, द्वितीय हेलोइड प्रबल क्षारीय नाभिक रागी के साथ गर्म करने पर मुख्यतः देगा। तो इसमें क्या देगा, SN1 उत्पाद देगा, SN2 उत्पाद देगा, या E1 उत्पाद देगा, या E2 उत्पाद देगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तो E2 उत्पाद देगा। नेक्स्ट 61 है, प्रबल अम्ल HF की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन और प्रोपेन की अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है। तो N प्रोपाइल बेंजीन होगा, या ISO प्रोपाइल बेंजीन होगा, या प्रोपाइल बेंजीन होगा, या कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ISO प्रोपाइल बेंजीन होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा अभिकारक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्राय नहीं देता। तो ऑप्शन ए है टार्लुइन, बी है अनिलीन, सी है नाइट्रोबेंजीन, डी है बेंजोइक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिलीन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया 100% पारा उत्पाद देगा जब क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही विस्थापन अभिक्रिया होगी। ऑप्शन ए क्लोरीनीकरण, बी है ब्रोमीनीकरण, सी है नाइट्रोकरण, और डी है सल्फोनीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा सल्फोनीकरण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 64, निम्न में से किस अमीनो एसिड के पक्ष श्रृंखला में एरोमेटिक रिंग होती है। ऑप्शन ए है HIS, ऑप्शन बी LYS, ऑप्शन सी है SP, और डी है TYR। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, TYR। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रोटीन में उपस्थित कौन सा अमीनो अम्ल नीन आयोडीन से अभिक्रिया कर गहरे नीले रंग का ऋणावेश जिसका मैक्स में मान 517 nm नहीं बनता। तो इसको ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रो। नेक्स्ट है, ट्रांसोलेशन का प्रारंभिक कोडोन क्या है। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, और मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फिनॉल किस यौगिक से क्रिया के बाद बेकलाइट बनाता है। इसका ऑप्शन ए है SCHO, बी ऑप्शन है CH3CHO, और सी है CH3COCH3, और डी है COOH2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SCHO ये बेकलाइट बनाता है। प्रश्न 68 है, 3 आवेश +Q और -2Q क्रम से ए भुजा वाले संभव त्रिभुज ABC के शीर्ष पर रखे जाते हैं, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो इसका ऑप्शन है 3QA, ऑप्शन बी 2QA। तो इसका आप देख सकते हैं, ये √6QA, डी ऑप्शन है √3QA। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, √3QA। नेक्स्ट प्रश्न है, दो कण ए और बी दाईं ओर है ए के, जिनके आवेश क्रमशः 8 × 10⁻6 और -2 × 10⁻6 है। एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक तीसरा आवेशित कण कहीं रखा जाना चाहिए कि उसे विद्युत बल का अनुभव ना हो।
तो इसका ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर ए के बाईं ओर, बी ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर ए के बाईं ओर, और जो सी ऑप्शन है वो है 20 सेंटीमीटर बी के दाईं ओर, और डी ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर बी के दाईं ओर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। द्रव्यमान, नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्यमान एम और आवेश क्यू वाले एक स्थिर इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में त्वरित किया जाता है। दूरी तय करने में इसके द्वारा प्राप्त किया गया वेग है। तो आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, ए बी और सी डी ये ऑप्शन है। अब इसका आंसर देख लीजिए, मैं आंसर बता देता हूँ इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 71, दूरी डी पर स्थित दो आवेशित गोले एक दूसरे पर बल एफ लगाते हैं, यदि उन्हें परावैद्युत नियतांक 2 वाले द्रव में डुबा दिया जाए तो उनके बीच बल लगेगा यदि सभी स्थितियां एक समान हो। ऑप्शन ए है F/2, ऑप्शन बी है एफ, ऑप्शन सी है 2F और डी है 4F। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए F/2। नेक्स्ट प्रश्न है 72, धारित सी वाली एक संधारित्र पर आवेश Q और संग्रहित ऊर्जा W है, यदि आवेश को बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा होगी। ऑप्शन आप देख सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ दोस्तों, नहीं तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको भी थोड़ा बोरियत सी फील होगी। तो इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए, आप पॉज करके देख लीजिए, मैं इसके राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 4 का। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है 73, 220 वोल्ट पर निर्धारित 40 वोल्ट तथा 100 वोल्ट क्षमता वाले दो बल्ब 440 वोल्ट के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा। तो इसमें क्या होगा ये आप, इसमें क्या होगा, जो ऑप्शन ए है उसमें 40 वोल्ट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बी है 100 वोल्ट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा, और सी है दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, और डी है कुछ नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 40 वोल्ट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 74 में द्रव्यमान एम तथा आवेश क्यू वाला एक आवेशित कण बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करता है जिसकी त्रिज्या r है, तब परिक्रमण की आवृत्ति होगी। तो आप इसके ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है BQ/2 और ऑप्शन बी है BQ/2 और ऑप्शन सी है 2πm/BQ और ऑप्शन डी है BM/2πQ। राइट आंसर होगा इसका ये ऑप्शन, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका BQ/2πm इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 75, पूर्व से पश्चिम की ओर एक चालक में धारा प्रवाहित होती है, चालक के ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ऑप्शन ए उत्तर की ओर, बी दक्षिण की ओर, सी पूर्व की ओर और डी है पश्चिम की ओर। तो राइट आंसर होगा इसका ए उत्तर की ओर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरकत्व का विमीय सूत्र है, तो आप ये देख लीजिए इसका विमीय सूत्र, राइट आंसर इसका मैं बता देता हूँ। आपको ये जो कई सूत्र हैं वो भी याद करने हैं। तो दोस्तों आप जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है तो वो भी याद रख लीजिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड एक या दो प्रश्न जरूर आएंगे। नेक्स्ट 77 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय आघूर्ण एम की एक चुंबक अपनी दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्थित है, उसको 180 डिग्री से घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो -MB +MB और 0 या +2MB। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी +2MB। नेक्स्ट प्रश्न है 78, 200 ए विद्युत धारावाही कुंडली में 1 किलोवाट आवर ऊर्जा संरक्षित करने हेतु कितने प्रेरकत्व की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए है 1800, बी है 180, सी है 80 और डी है 800। राइट आंसर इसका होगा बी 180। नेक्स्ट प्रश्न है 79, स्व प्रेरकत्व एल वाले दो शुद्ध प्रेरक एक दूसरे से दूर समानांतर क्रम में जुड़े हैं तब कुल प्रेरकत्व होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी L/2, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर क्वेश्चन, एक कुंडली से संबंध फ्लक्स वेबर में समीकरण, ये समीकरण दिया गया है, तो इसमें EMF उत्पन्न क्या होगा। आप ये जो ये फिजिक्स से हैं तो इससे रिलेटेड आप ये देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये प्रश्न है, आप इसको पॉज करके एक बार आप देख लीजिए, इसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 81 है, DC के लिए कुंडली का प्रतिरोध 5 OHM है एंड AC के लिए प्रतिरोध होगा। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें घटेगा बढ़ेगा शून्य रहेगा, या ऑप्शन ए है 5 OHM रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बढ़ेगा। नेक्स्ट है 82, वायु में एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, जल में उसकी फोकस दूरी क्या होगी। आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं, 30 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और डी है 10 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा 40 सेंटीमीटर का। 83 प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 है, अपवर्तनांक 1.5 वाले काज से गुजरने के बाद तरंग दैर्ध्य क्या होगी।
तो आप ये देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 84, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो इनमें से क्या परिवर्तित नहीं होता है? इसका ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य, बी है आयाम, सी है वेग और डी है आवृत्ति। तो इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति, इसमें परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य के साथ कैसे परिवर्तित होता है जहाँ ए और बी नियतांक है? तो आप ये देख लीजिए, ये समीकरण है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अब इसको पोज करके भी देख सकते हैं इसका। और जो प्रश्न 86 है, प्रिज्म का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो ये फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करना होगा और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। अब 87 है, जब प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण होता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहता है? ऑप्शन ए तीव्रता, बी है ऊर्जा, आयाम और डी है संवेग। राइट आंसर होगा इसका बी ऊर्जा। नेक्स्ट है 88, ये इसमें दिया गया है समीकरण है, ये फिजिक्स का है, तो आप इसको एक बार आप देख लीजिए पॉज करके और इसको सोल्व करके आप कितने टाइम में कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 89, द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के प्रकाश के लिए फ्रीज की चौड़ाई न्यूनतम होगी? हरा, बैंगनी, लाल या पीला? ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा बैंगनी। और 90 है, पीले प्रकाश का उपयोग 0.6 मिलीमीटर की स्लिट के साथ एकल स्लिट परिवर्तन में किया जाता है। यदि पीले प्रकाश को एक्सरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो प्रेक्षित पैटर्न प्रकट होगा। ऑप्शन ए केंद्रीय अधिकतम संख्या, बी है फ्रिंजों की अधिक संख्या और सी है फ्रिंजों की कम संख्या और डी है कोई विवर्तन पैटर्न नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा डी, इसमें कोई विवर्तन पैटर्न नहीं होगा। प्रश्न 91 है, इसमें ये एक कुछ वैल्यू दी गई है और इस वैल्यू देख के इसमें ये फाइटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा लगभग पूछी गई है। तो इसमें आपको फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करना है। तो आप ये प्रश्न देख लीजिए और इसका जो मैं राइट आंसर बताया था ऑप्शन भी आप देख लीजिए और सोल्व करके मैं इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है 92, 92 में है एक समान ऊर्जा के प्रोटॉन अल्फा कण की डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का क्या अनुपात होगा? ऑप्शन ए है 2:1, बी है 1:2, ऑप्शन सी है 4:1 और डी है 1:4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2:1। नेक्स्ट है 93, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की निम्न श्रेणी में से कौन सा दृश्य क्षेत्र में है? ऑप्शन ए है लाइमन, बी है बामर और सी है पासन और डी है ब्रैकेट। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी बामर। नेक्स्ट प्रश्न है 94, एक बीटा कण रेडियो धर्मिता नाभिक द्वारा किस रूपांतरण के समय उत्सर्जित होता है? ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, बी है प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में और सी है न्यूक्लियन का ऊर्जा में और डी है पॉजिट्रॉन का ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में। नेक्स्ट है 95, जब एक अर्धचालक की विद्युत चालकता उसके सहसंयोजन बंध टूटने के कारण हो तो उस अर्धचालक को कहा जाता है। तो उस अर्धचालक को क्या कहा जाता है? इसका दाता कहा जाता है, बी है ग्राही, सी है नेज और डी है बाय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा नेज। नेक्स्ट है 96, एक पी माइनस एन संधि की मोटाई का क्रम होता है 1 सेंटीमीटर का, 1 मिमी का, 10⁻⁻6 मीटर का और डी ऑप्शन है 10⁻⁻12 सेंटीमीटर का। राइट आंसर इसका होगा 10⁻⁻6 मीटर का। नेक्स्ट है अग्र अभिनीत में पी माइनस एन संधि डायोड के विगत रोधी की चौड़ाई है। तो इसमें बढ़ती है, बी है घटती है, सी है एक समान रहती है, डी है पहले बढ़ती है फिर घटती है। इसका राइट आंसर होगा बी घटती है। नेक्स्ट 98, ट्रांजिस्टर अच्छी शक्ति प्रवर्धन प्रदान करते हैं जब वे उपयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन ए है उपनिष्ठ संग्राहक विन्यास में, बी है उपनिष्ठ उत्सर्जन विन्यास में और सी है उपनिष्ठ आधार विन्यास में और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपनिष्ठ संग्राहक विन्यास में। नेक्स्ट प्रश्न है 99, एक जिंदर डायोड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है दिष्टकारी में, बी है मॉड्यूलेशन में और सी है खोज में या डी है वोल्टता के नियंत्रक में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी वोल्टता के नियंत्रक में। जो लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में तरंगों का प्रकार होता है। तो एक्स तरंगे होती है या गामा तरंगे, पराबैंगनी किरणें या जो डी है अवरक्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा अवरक्त होती है। तो ये इस लास्ट प्रश्न था। तो इस तरीके से ये 100 क्वेश्चन है जो 2019 के बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर हुआ था, उसमें ये पूछे गए थे। तो आप एक बार इनको सरसरी नज़रों से ज़रूर देखिए जिससे कि आपको पेपर पैटर्न का पता चल सके। और जो 2021 में होने वाला जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें जो प्रश्न आएंगे वो इन्हीं के इर्द गिर्द आएंगे। तो आप निश्चित रहिए और आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए और जो मेहनत की है उसको आप सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।